Hello, kittens, and welcome back to our YouTube channel, The Mindful Cats. So, today we are starting with class 11th ka chapter number 4, Human Development. So, let's get started. So, सबसे पहले I'd like to say that take it easy. हम लोग का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा easy peasy है. हमारी पूरी क्लास 11th की साइकोलॉजी बहुत easy है, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. आराम से ये चैप्टर होगा. सो हम लोग चैप्टर की चेकलिस्ट देख लेते हैं. हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेंगे, हम मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट लेंगे, देन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, ओवरव्यू देखेंगे डेवलपमेंटल स्टेज का. एंड डेवलपमेंटल स्टेज में फिर हमारे पास प्रीनाटल स्टेज आ जाएगा, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंस, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज, एंड चैप्टर खत्म. इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद इट. तो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट आता है. डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जो होता है ये एक तो कंसेप्शन से स्टार्ट होता है टिल डेथ. कंसेप्शन क्या हो गया? जब एक मदर की वूम्ब में जब एक बेबी होता है, जब लाइफ का एकदम स्टार्ट ही हुआ होता है, उसको हम कहते हैं कंसेप्शन का टाइम. और जब डेथ हो जाती है तब तक, कंसेप्शन से लेके डेथ तक के बीच में जो कोई भी चेंजेस होते हैं उनको हम कहते हैं डेवलपमेंट. और ये चेंजेस कौन से वाले चेंजेस हैं? एक तो ये प्रोग्रेसिव होंगे, मतलब ये प्रोग्रेस कर रहे हैं. ऑर्डरली चेंजेस होते हैं एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं. ऑर्डरली मतलब जैसे हम लोग को पता है कि 1 ईयर का बच्चा शायद बोलना सीख जाए, चलना सीख जाए, उसके बाद फिर वो रन करना सीख जाते हैं, और चीज़ें लाइक मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं. ये सब जो होता है ये ऑर्डरली होता है और प्रिडिक्टेबल भी होता है. हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इतने साल का बच्चा, इसको इतना इतना काम आता होगा. सो जो प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं जो कंसेप्शन से स्टार्ट होकर डेथ तक रहते हैं, उनको हम डेवलपमेंट कहते हैं. अब एक एक्सेप्शन इसमें यह आएगा कि जो टेम्पररी चेंजेस होते हैं हम इनको डेवलपमेंट में नहीं लेते. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक 21 ईयर ओल्ड बच्ची है, बेसिकली एन अडल्ट 21 ईयर ओल्ड, एंड उनको अभी अपने फेज में यहाँ पर स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन डेवलप हो चुका है. दिस इज अ टेम्पररी चेंज. ये सिचुएशंस की वजह से डेवलप हुआ है, ये टेम्पररी है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा, तो इसलिए ये डेवलपमेंट में हम काउंट नहीं करेंगे. अब जो डेवलपमेंट होता है ये इसमें 3 प्रोसेसेस होती हैं, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल. एंड ये तीनों प्रोसेसेस जो होती हैं ये इंटरकनेक्टेड होती हैं. इनका आपस में एक इंटरप्ले होता है, ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरवोवन प्रोसेसेस होती हैं. तो जो बायोलॉजिकल हो गया, इसमें तो क्या कि जो जीन्स इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ये हो गए हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस. फिर कॉग्निटिव चेंजेस क्या हो गए? लाइक हमारी प्रोसेस ऑफ नोइंग, एक्सपीरियंसिंग, हमारे थॉट, परसेप्शन, टेंशन, इनसे जो सब चेंजेस होते हैं वो हमारे कॉग्निटिव चेंजेस हो गए. एंड सोशल इमोशनल चेंजेस हमारे वो हो गए जो हम दूसरों के साथ, हमारी सोसाइटी में जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ जो इंटरेक्शंस करते हैं, हमारे जो इमोशंस में चेंजेस आते हैं, पर्सनालिटी में जो चेंजेस आते हैं, उनके बाद जो हमारे चेंजेस आते हैं वो हो गए हमारे सोशल इमोशनल चेंजेस. अब हमारे पास एक टॉपिक LSP मतलब लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ. जो भी चीजें आती हैं उनके हम लोगों ने कुछ अजम्पशंस बना रखे हैं, तो हम वो देखेंगे. सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है. एज आई सेड, कंसेप्शन टू डेथ, लाइफ लॉन्ग. वेरियस प्रोसेस होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की. हमने 3 प्रोसेसेस पढ़ी, दैट आर बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल. फिर आता है डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायरेक्शनल, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, हो सकता है वो डिक्रीज भी हो जाए डेवलपमेंट. जैसे कि अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कुछ आ गए, उस वजह से जो कुछ भी लर्निंग हुई थी वो सब रिवर्स बैक हो गई, तो डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल होता है. डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक, इम्प्रूवेबल होता है, मॉडिफाई कर सकते हैं हम डेवलपमेंट को. डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिक कंडीशंस. एक इंडिविजुअल की जो हिस्टोरिक कंडीशंस होती हैं उनसे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है. डेवलपमेंट इज द कंसर्न ऑफ डिसिप्लिन्स लाइक साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड न्यूरोसाइंसेस. एंड जो डेवलपमेंट होता है ना, ये सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं पढ़ रहे हैं, ये एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड न्यूरोसाइंसेस जैसे सब्जेक्ट्स में भी हम डेवलपमेंट को पढ़ते हैं. एंड जो एक इंडिविजुअल होता है वो अपने जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनको ही रिस्पॉन्ड करता है एंड उनके लिए एक्ट करता है. अब हमारे पास कुछ सिमिलर टर्म्स हैं जो कि हम डेवलपमेंट के साथ बहुत ज़्यादा बार कंफ्यूज करते हैं इन नॉर्मल, तो हम उनको समझेंगे. ग्रोथ, डेवलपमेंट, maturation and evolution. तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स. अगर मेरी हाइट यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है, दिस इज ग्रोथ, मेरे बॉडी पार्ट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है. डेवलपमेंट इज, इट इंक्लूड्स ग्रोथ एज वन ऑफ द इट्स एस्पेक्टिव्स. जैसे कि हमने बायोलॉजिकल, सोशो इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स देखे, अगर इनमें अगर हम लोग का कुछ भी ग्रोथ हो रहा है तो वो होगा डेवलपमेंट. मेच्योरेशन क्या होगा?
जब हम लोग कहते हैं हम लोग को मेच्योरेशन आती है आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो होता है हमारा, ये कुछ कॉमनैलिटीज प्रोड्यूस करता है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जब हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस वजह से कुछ मेच्योरेशन आती है, दिस इज मेच्योरेशन। एंड देन फिर आता है हमारा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन रेफर्स टू द स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस, जैसे कि हम एप्स से ह्यूमंस बने। एंड ये ना बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लाइक एप्स ने बच्चे पैदा किए एंड डायरेक्टली ह्यूमंस नहीं हो गए, ऐसा नहीं था, बहुत टाइम लगा है, धीरे धीरे स्मॉल 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 चेंजेस हुए हैं एंड तब जाकर ह्यूमन अभी बना है। एंड अभी भी चेंजेस हो रहे हैं एंड आगे की जो जनरेशन है वो हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखेंगी। दिस इज नोन एज एवोल्यूशन। देन हम लोग के पास आते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि हमारे डेवलपमेंट को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले तो आता है जेनोटाइप। जेनोटाइप होता है हमारा एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल। तो अब जैसे कि अगर हम देखें कि एक फादर है जो कि फेयर है एंड जो मदर है उनका भी स्किन टोन फेयर है, तो उनका जो बच्चा है वो भी फेयर हुआ। बट लेकिन फेनोटाइप क्या होगा, जब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये जब हमारे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है तब क्या चेंजेस आते हैं। अब दोनों पेरेंट्स तो फेयर थे एंड जो बच्चा हुआ वो भी फेयर था, बट लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि उसको कुछ आफ्टर बीइंग बोर्न उसी टाइम पर उसको कुछ डिजीज हो गया, लाइक स्किन पिगमेंटेशन डिजीज, बहुत सारे डिजीज होते हैं एंड उस वजह से उसका जो कलर है वो लाइफ टाइम के लिए डार्कर शेड में चला गया, या फिर बहुत ज्यादा लाइट हो गया, जैसे कि वाइटिलिगो जैसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आई एम मिस्टेकन तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऐसी कुछ डिजीजेस होती हैं जिन वजह से कॉम्प्लेक्शन का जो कलर होता है वो लाइट या डार्क हो जाता है। तो मतलब ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, तो मतलब यहाँ पे जेनेटिक्स के साथ हमारा एनवायरमेंट भी मिक्स हो गया, तो दिस वाज फेनोटाइप। जेनेटाइप मतलब सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एंड फेनोटाइप जब जेनेटाइप्स के साथ एनवायरमेंट भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, चेंजेस करते हैं हमारे डेवलपमेंट में, देन दैट इज फेनोटाइप। जो जीन्स होते हैं दे प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट ब्लूप्रिंट एंड टाइम टेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, बट जीन्स डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन एंड डेवलपमेंट अकर्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एनवायरमेंट, दैट इज what makes each of us a unique person। अब हम लोग एक यूनिक पर्सन कैसे बनते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे जीन्स होते हैं वो हम लोग को एक डिस्टिंक्ट ब्लूप्रिंट, एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं कि हाँ ऐसे 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 ये ह्यूमन बनने वाला है। बट लेकिन हम लोग का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे जीन्स नहीं डिसाइड करते कि हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे डेवलप करेंगे। हमारा जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम रह रहे हैं, इंडिविजुअल जिसमें रह रहा है, वो भी डिसाइड करने में हेल्प करता है कि एक पर्सन का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। इसी वजह से हर एक पर्सन यूनिक होता है, क्योंकि सबका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, सबका जीन डिफरेंट है। और अगर जीन सेम भी हो गया, जैसे कि आप और आपके कजन, आपके सिबलिंग्स जो है, नॉट कजन, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आप लोग के सेम पेरेंट्स हैं, मतलब सेम जीन्स, बट लेकिन स्टिल आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स में रहते हैं। आपके फ्रेंड्स डिफरेंट है, उनके फ्रेंड्स डिफरेंट है, तो ये आपका इन्वायरमेंट अलग हो गया, तो इसलिए आप लोग एक यूनिक इंडिविजुअल हो। अब आता है हमारे पास यूरी ब्रॉनफेर्नियर्स कॉन्टेक्सचुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं डेवलपमेंट का, तो इसमें सबसे पहले इनकी कॉन्टेक्सचुअल व्यू आती है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग का जो डेवलपमेंट होता है वो जो इन्फ्लुएंस होता है वो इन सब सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होता है। सबसे पहले तो हमारे पास आता है हमारा माइक्रो सिस्टम। आप इस डायग्राम से भी अच्छे से समझ सकते हैं। जो माइक्रो सिस्टम हो गया, जैसे कि ये तो है आप, ये है आपका माइक्रो सिस्टम। आपका माइक्रो सिस्टम में आते हैं आपके फैमिली मेंबर्स, आपके स्कूल के जो आपके दोस्त हैं वो, आपके नेबरहुड के जो लोग हैं, ये सब लोग, ये आ गए आपके माइक्रो सिस्टम में। एंड जो आपका एक्सो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम में आ गए आपके नेबर्स, ठीक है, आपका वर्क प्लेस के जो कलीग्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए थोड़े दूर के, ये तो एकदम क्लोजेस्ट लोग हैं। ये थोड़े जो दूर के हैं जिनसे आप मिलते हैं बट नॉट दैट फ्रीक्वेंट, एंड देन मास मीडिया, ये सब। एंड इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इज मेसो सिस्टम, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर्स में आपके पेरेंट्स हैं, एंड एक्सो सिस्टम में है आपका स्कूल। तो आपकी फैमिली और आपके स्कूल के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब आपकी जो टीचर्स हैं, टीचर्स यहाँ एक्सो सिस्टम में खड़े हैं एंड आपके पेरेंट्स यहाँ माइक्रो सिस्टम में खड़े हैं। एंड उन लोगों के बीच का रिलेशन क्या है, जैसे कि अगर आपकी पीटीएम होती है एंड आपके टीचर्स वहाँ पे आपकी कुछ कंप्लेन कर रहे हैं आपके पेरेंट्स से, एंड पेरेंट्स अगर टीचर जो है
उनसे अग्री कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव रिलेशन है। अगर डिसअग्री कर रहे हैं एंड वो आपकी साइड ज़्यादा ले रहे हैं तो एक नेगेटिव सिस्टम है, तो वो मेसो सिस्टम में आ गया जो उनके बीच का रिलेशन है। तो वो तो हो गया हमारा मेसो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम और एक्सो सिस्टम के बीच का जो रिलेशन होता है वो है हमारा मेसो सिस्टम। और उसके बाद जो मैक्रो सिस्टम आ गया वो हो गया हमारे बिलीव्स, हमारी आइडियोलॉजीज, हमारे एट्रीब्यूट्स एंड हमारे ट्रेडिशंस। देखिए दूर की चीज़, ये वो आ गए। एंड अब क्रोनो सिस्टम आ गया टाइम पीरियड। तो ये जो सारे फैक्टर्स है ना, ये मिलके एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है वो इफेक्ट करते हैं। एंड कितना ज़्यादा इफेक्ट करेंगे वो क्लोजनेस से डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे कि माइक्रो सिस्टम सबसे ज़्यादा क्लोज है इंडिविजुअल के, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को। Now we have Durganand Sinha's ecological model in Indian context. तो उन्होंने दो concentric layers दे दी हम लोग को। फर्स्ट इज अपर लेयर। अपर लेयर हो गई जो बहुत ज़्यादा विजिबल लेयर हो गई, जैसे हमारे होम, स्कूल, हमारे पीयर ग्रुप में जो लोग आते हैं, एंड मतलब वही लाइक जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज लोग हैं वो हो गए हमारे अपर लेयर वाले लोग। अब सराउंडिंग लेयर वाले कौन से हो गए? कॉन्स्टेंटली जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपर लेयर फैक्टर्स को, जैसे कि हमारा जनरल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, कास्ट, क्लास, जनरल एमिनिटीज, अवेलेबिलिटी एट्सेट्रा। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें उन्होंने सिस्टम्स दे दिए बहुत सारे, और इन्होंने जस्ट उन सिस्टम्स की जगह कुछ लेयर्स बता दी, एक अपर लेयर और सराउंडिंग लेयर। इन्होंने बस शॉर्ट रखा, दो चीजें बताई। अपर लेयर तो गई एकदम क्लोज के लोग, एंड सराउंडिंग जो हम लोग की लेयर हो गई वो ये सब फैक्टर्स हो गए जो कि इस लेयर को इफेक्ट कर रहे हैं। दैट्स इट। एंड देन आता है हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेजेस, द मेन थिंग ऑफ दिस इंटायर चैप्टर। कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस हम पढ़ेंगे। तो ये होते क्या है? ह्यूमन लाइफ प्रोसीड्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस नोन एज डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब हम लोग का कंसेप्शन टू डेथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो हमने ना उनको कुछ फेजेस में डिवाइड कर दिया। इसी को हम कह रहे हैं हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस जो थ्रू आउट द लाइफ हो रहे हैं। अब ये जो अकम्पलिशमेंट्स होती हैं वो पर्सन दे बिकम द सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। दीज आर नोन एज डेवलपमेंटल टास्क्स। अब जैसे कि हम लोगों ने एक एवरेज निकाल लिया कि एक 1 ईयर का बच्चा एक 99 ईयर तक का एक ओल्ड पर्सन है। इनकी एज ग्रुप में ऑन एवरेज एक पर्सन जो 2 इयर्स का है वो ये सब चीज सीख जाता है, 3 इयर्स का वो ये सब कुछ अचीव कर लेता है। लाइक जो अकम्पलिशमेंट हो गई ना एक पर्सन की एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो बन जाते हैं हमारे डेवलपमेंटल टास्क। तो अब हम लोग के पास डेवलपमेंटल टास्क ना सेट है। अगर एक 5 साल का जो बच्चा है वो अभी तक भी बोलना नहीं सीखा, इसका मतलब उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, वो डेवलपमेंटल टास्क में फेल हो रहा है। तो यही है यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेज में। अब हम लोग का ये मान लीजिए अब ये कंसेप्शन है, ये हम लोग का डेथ का टाइम है। प्री नाटल हो गया जब बच्चा बॉर्न नहीं हुआ है, वो जो 9 मंथ्स का टाइम होता है मदर की वूम में, दैट इज प्रीनेटल स्टेज। फिर इन्फेंसी जब वो बॉर्न हो चुका है टिल 1 ईयर, फिर हमारा चाइल्ड हो जाता है, फिर एडोलसेंस आता है, फिर एडल्ट हो जाता है, फिर ओल्ड एज आती है। तो अब हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले आता है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज होता है द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज नोन एज द प्रीनेटल पीरियड। इट लास्ट फॉर अबाउट 40 वीक्स, दैट इज 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए एक वुमेन जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है विद अ बेबी। सो जो ये कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का जो पूरा टाइम होता है इसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो होता है ये डेवलपमेंट गाइड करता है इस टाइम पर। इस टाइम पर जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा होता है वो जेनेटिक मटेरियल लाइक फादर एंड मदर के जो जीन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मदर के वूम में ये सब कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं। एंड इसमें इन्वायरमेंट और जो मेटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो भी इफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपने सुना होगा जब भी सोलर इक्लिप्स या फिर लूनर इक्लिप्स होता है तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं स्पेशली उनको घर के अंदर रखा जाता है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, बिकॉज इट्स बिलीव दैट कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जो अंदर एक चाइल्ड होता है जो कि अभी जस्ट डेवलप कर रहा है उसके डेवलपमेंट में। तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड बाकी मेटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, लाइक जो मदर है जिसके वूम में वो बेबी है उनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइक आर दे डिप्रेस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम या फिर वो अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। एंड देन डिजीज और इन्फेक्शन कैरीड बाय द मदर कैन एडवर्सली इफेक्ट प्रीनेटल डेवलपमेंट। एंड इफ द मदर हैज एनी डिजीज, एनी इन्फेक्शन और कोई भी डिसेबिलिटी भी होती है तो कभी कभी वो भी जो होती है वो भी कैरी ऑन हो जाती है टू द चाइल्ड। सो प्रीनेटल स्टेज में ये सब चीज़ें आती हैं।
एंड उसमें फिर एक आता है टेराटोजेंस. टेराटोजेंस क्या होता है? दीज आर एनवायरमेंटल एजेंट्स दैट कॉज डेविएशंस इन नॉर्मल डेवलपमेंट दैट कैन लीड टू सीरियस एबनॉर्मलिटीज और डेथ. एंड कुछ टेराटोजेंस होते हैं. ये टेराटोजेंस वो होते हैं, ये एनवायरमेंटल एजेंट्स हैं. दीज आर नॉट फ्रॉम मदर्स, लाइक मटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड नहीं है, ना ही जीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है. जैसा कि आई गेव एग्जाम्पल ऑफ सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स. तो कुछ ऐसे एनवायरमेंटल एजेंट्स होते हैं जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है ना, उसको कुछ डेविएशंस कॉज कर देते हैं. जैसे कि यूवी रेज जो होती हैं, उनसे जब जो यूवी रेज अगर पहुंच जाती हैं, वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही हैं बाय द मदर, तो कुछ जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है वो स्टॉप हो जाता है. एंड कुछ सीरियस एबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं या फिर इवन डेथ हो सकती है ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड इन द वूम्ब इटसेल्फ. जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं. कुछ बच्चे बाय बर्थ जो होते हैं एबनॉर्मल बॉर्न होते हैं. सो दैट इज नॉट जस्ट मैटरनल फैक्टर्स, वो एनवायरमेंटल एजेंट्स भी हो सकते हैं. Common teratogens include drugs, radiations, and pollution. Like pollution, radiations, as I said, UV rays, and अगर drugs, if they're consuming, like medicines वगैरह में भी, if there's anything that's harming, तो ये सब कुछ affect कर सकते हैं. And then now we have the second stage, that is infancy. Infancy क्या होती है? The brain develops at an amazing rate before and after birth. तो अब जो हमारा ब्रेन होता है वो सबसे पहले डेवलप होता है इन द वूम ऑल्सो, एंड आफ्टर बींग बॉर्न सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी ब्रेन में ही होता है. इन्फेंसी का जो टाइम पीरियड है वो तो हो गया 0 to 1 years, लाइक बॉर्न जहाँ पे बर्थ हुआ है वहाँ से लेके 1 year तक. जस्ट बिफोर बर्थ न्यू बॉर्न्स हैव मोस्ट बट नॉट ऑल ब्रेन सेल्स. बर्थ होने से पहले एक जो न्यूबॉर्न होता है उसके पास ब्रेन सेल्स होती हैं, सारी नहीं होती बट मोस्ट ऑफ द ब्रेन सेल्स उसके पास होती हैं. एक्टिविटीज नीडेड टू सस्टेन लाइफ फंक्शंस आर प्रेजेंट. और उसके अंदर एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ फंक्शन होने चाहिए वो भी प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि ब्रीदिंग, इट्स नेसेसरी फॉर सर्वाइविंग. एंड देन सकिंग, उनको जो फूड प्रोवाइड किया जाता है वो सकिंग वाली एक फंक्शन से प्रोवाइड किया जाता है. देन swallowing एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स एंड वेस्ट. ये जो 4 प्रोसेसेस होती हैं ये बाय बर्थ हर एक ह्यूमन के अंदर होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं उनके अंदर. देन दे आर एबल टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ साउंड, डिफरेंशिएट मदर्स वॉइस एंड इमिटेट स्मॉल जेस्चर्स. एंड एक जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है वो ये बता सकता है कि एक साउंड किस डायरेक्शन में से आ रही है. वो मदर की, अपनी खुद की मदर की वॉइस बाकी वॉइसेस में से डिफ्रेंशिएट कर सकता है. एंड स्मॉल जेस्चर्स जो होते हैं उनको इमिटेट कर सकता है, उन लोगों को कॉपी कर सकता है. एंड अब इसमें मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट में मूवमेंट गवर्न बाय रिफ्लेक्सेस, ऑटोमेटिक बिल्ड इन रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई लाइक कॉफिंग, देन ब्लिंकिंग, यॉर्निंग, ये सब मोटर स्किल्स हो गई. एंड ग्रास्पिंग, रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट, सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग और रनिंग, ये 0 to 1 में सब कुछ डेवलप होता है. जैसे कि ग्रास्पिंग में छोटे बच्चे लोगों के बाल पकड़ लेते हैं बिकॉज दे हैव जस्ट डेवलप दिस मोटर डेवलपमेंट, ग्रास्प करना चीज़ों को, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन तक रीच आउट करना, उन्हें फेंक देना. देन सिटिंग या फिर क्रॉल करना, वॉक करना, रन करना, या फिर कुछ स्टिमुलस लाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है जैसे कि खांसना, ब्लिंक करना आईज को, यॉन करना. तो ये सब हो गया उनका मोटर डेवलपमेंट. सेंसरी एबिलिटीज क्या आती हैं? न्यूबॉर्न्स लुक एट सम स्पेसिफिक स्टिमुलाई एंड प्रेफरेंसेस कैन बी चेंज्ड. अब इसमें क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं इस एज में दे लुक एट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड उसको बहुत देर तक ना देखते ही रहते हैं. तो मतलब यहाँ पे अटेंशन जो होता है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है. एंड द न्यू बॉर्न्स विजन इम्प्रूव्स बाय 6 months. एंड ऐसा बोला जाता है दैट जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है लाइक 6 months से यंगर, उनको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कलर्स दिखते हैं जैसे कि रेड, दैट्स इट. और उनको कोई कलर्स ही नहीं दिखते, उनका विजन ही 6 months के बाद डेवलप होता है. एंड इनकी जो अटेंशन होती है ये इस तरीके की होती है दैट ये प्रेफरेंसेस चेंज करते रहते हैं. लाइक दे आर फोकसिंग ऑन दिस डॉट एंड द अदर सेकेंड दे आर फोकसिंग ऑन दिस डॉट. तो लाइक उनका कुछ भी एक अटेंशन होता नहीं है. इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि आप एक छोटे बच्चे को कुछ चीज़ से खिला रहे हैं एंड एक दूसरा पर्सन आके कुछ और दिखा देता है तो वो कंप्लीटली भूल जाता है आप उसको जो कोई भी चीज़ दिखा रहे थे उस चीज़ के बारे में. दे डोंट फोकस ऑन मेनी थिंग्स एट वंस. वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टिमुलस पे ही फोकस करते हैं एट वन टाइम. दे आर जनरली कलर डेफिशिएंट एंड इट डेवलप्स बाय 3 months. एंड येस, मैंने आपको बताया वो कलर ब्लाइंड होते हैं, कलर डेफिशिएंट, सिर्फ उनको रेड कलर दिखता है. एंड बाय द 3 months जो होता है
वो डेवलप कर लेते हैं अपना ये विजन. दे माइट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेड एंड वाइट कलर्स. यस, वो रेड और वाइट कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बाय 3 months. अब जो इन्फेंट्स होते हैं, दे कैन हियर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, दे कैन फील पेन, रिस्पॉन्ड टू टच, स्मेल एंड टेस्ट कैपेसिटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट. सो बेसिकली जो इन्फेंट्स होते हैं वो बर्थ के इमीडिएटली बाद सुन सकते हैं. दे कैन हियर, दे कैन फील पेन एंड रिस्पॉन्ड टू टच. वो पेन फील कर देते हैं. एग्जाम्पल, जब भी एक न्यू बॉर्न होता है तो हमने मूवीज में भी देखा है, उनको स्लैप किया जाता है ऑन बैक. तो लाइक दे कैन सेंस पेन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, और वो टच को रिस्पॉन्ड भी करते हैं. अगर आप उनको टच करोगे तो आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे. एंड इस टाइम पर जो स्मेलिंग एंड जो टेस्टिंग कैपेसिटीज होती हैं वो भी डेवलप हो जाती हैं. अब कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स आते हैं. तो जीन पियाजेट जो थे हमारे साइकोलॉजिस्ट, ही स्ट्रेस्ड दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. Piaget believes that a child's mind passes through a series of stages of thoughts from infancy to adolescence. And उन्होंने बोला कि इस टाइम पर भी एक जो चाइल्ड होता है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है अपने आसपास के वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को. एंड जो एक चाइल्ड होता है उसका जो माइंड होता है वो बहुत सारे स्टेजेस से निकलता है फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस. नाउ वी हैव चाइल्डहुड. तो चाइल्डहुड जो होता है ये 2 to 7 years तक की एज से हम कहते हैं कि ये टाइम पीरियड पूरा हमारा चाइल्डहुड में आता है. देन इसमें द चाइल्ड डेवलपमेंट स्लोन डाउन एज कंपेयर टू इन्फेंसी, but development occurs in different ways and aspects. They develop sense of morality and circle broadens from parents to family and school and neighborhood. Brain and physical capacities also increase. तो इस टाइम पर हम लोग कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है ना वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है इन कंपेयर टू जो इन्फेंसी में जो हम लोग का डेवलपमेंट का पेस था ना, उससे थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है हमारा डेवलपमेंट. ये कुछ डिफरेंट वे में हमारा डेवलपमेंट अकर होता है और कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डेवलप होता है. तो इसमें सबसे पहले तो एक सेंस ऑफ मोरालिटी आ जाती है. इस एज में ना बच्चा डेवलप कर लेता है कि उसके मॉरल्स क्या हैं. अगर उसको ये सीखना है कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये जो मॉरल्स आते हैं ना ये इस एज में यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं. एंड उनका जो सर्कल होता है वो फैमिली और उनके पेरेंट्स से ना ब्रॉडन हो जाता है, बड़ा हो जाता है. और स्कूल, बच्चा इस एज में स्कूल जाना स्टार्ट करता है, अपने नेबरहुड में थोड़े रिलेशंस बनाता है, तो उसका जो सर्कल होता है वो भी ब्रॉडन हो जाता है एट दिस एज. जो उनका ब्रेन और जो उनकी फिजिकल कैपेसिटीज होती हैं वो बढ़ जाती हैं. इस टाइम पर बच्चा बहुत ज्यादा खेलता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उसकी फिजिकल कैपेसिटी इंक्रीज होती है. उसके ब्रेन की फिजिकल कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होती है, क्योंकि वो सिर्फ अब अपने पेरेंट्स और फैमिली से नॉलेज गेन नहीं कर रहा है, वो अपने स्कूल से, अपने नेबरहुड से भी नॉलेज गेन कर रहा है, तो उसकी ब्रेन की कैपेसिटी भी बहुत इंक्रीज होती है. अब इसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, 2 प्रिंसिपल्स पे होता है फिजिकल डेवलपमेंट. एक होता है सेफलोकॉर्डली एंड दूसरा इज द प्रोक्सिमे डिस्टल ट्रेंड. मिस्टेकन अगर मेरी यहाँ पे हो रही है इन द प्रोनाउंसिएशन, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, एक्सक्यूज मी फॉर दैट. आप लोग खुद कर लेना, यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, आपकी बुक में भी होंगी. सेफलोकॉर्डली ये जो होता है इसमें फ्रॉम हेड टू टो जो होता है हमारा हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट होता है. लाइक इफ यू सी एक 2 to 7 years का जो बच्चा होता है ना उसका बॉडी शेप ऐसा दिखता है. लाइक हेड तो बहुत बड़ा होता है एंड नीचे की जो बॉडी होती है वो पतली सी हो जाती है 2 to 7 years की एज में. एंड एक होता है द प्रोक्सिमेट डिस्टल ट्रेंड, मतलब उसके जो हाथ पैर होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं एंड उसकी ये वाली जो बॉडी रहती है वो नॉर्मल साइज की रहती है. तो ये प्रोक्सिमो डिस्टल ट्रेंड. इस टाइम पर आपने देखा होगा जैसे कि 0 to 2 तक के जो बच्चे होते हैं वो क्यूट लगते हैं देखने से, इन कंपैरिजन टू 2 to 7 years के जो बच्चे होते हैं ना वो एकदम पतले हो जाते हैं एंड वो थोड़े इलोंगेटेड सी उनकी बॉडीज हो जाती हैं एंड वो क्यूटनेस की स्केल से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं. वी शुड नॉट से दिस, बट ये होता है क्योंकि उनका डेवलपमेंट ही इस तरीके से है. इस एज के बच्चों का डेवलपमेंट होता ही इस तरीके से है. 2 प्रिंसिपल्स पे, एक तो सेफलोकॉर्डली एंड द प्रोक्सिमोडिस्टल ट्रेंड. फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, मतलब सेंटर से लेके एक्सट्रीमिटीज तक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर. एंड सेफलोकॉर्डली मतलब हेड से लेके टो का हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है. दे डेवलप फिजिकली एज बॉडी फैट डिक्रीजेस. इस टाइम पर बॉडी का फैट डिक्रीज होता है क्योंकि बच्चा हाइट गेन कर रहा होता है. हेड एंड ब्रेन ग्रो रैपिडली देन अदर पार्ट. सबसे ज्यादा हेड का साइज इंक्रीज होता है.
ड्यूरिंग मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड देयर इज एन इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ, और इस टाइम पर उनके साइज और उनके स्ट्रेंथ में काफी इंक्रीमेंट आता है। मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव, प्रेफरेंस फॉर राइट एंड लेफ्ट ऑल्सो डेवलप्स। अब इस एज में बच्चा ये डिसाइड कर लेता है कि वो राइट ही बनेगा या लेफ्ट ही बनेगा, मतलब वो राइट हैंड से लिखेगा या लेफ्ट हैंड से लिखेगा। एंड उनकी फाइन मोटर स्किल्स और जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है, फाइन मोटर स्किल्स लाइक टू राइट यू नीड प्रिसीजन, लाइक मैंने पेंसिल पकड़ रखी है, ये थोड़े फाइन मोटर स्किल्स हो गए। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब क्लैप करना, फिंगर्स को सब एक साथ मूव करना, हाई फाइव, फिस्ट पम्प, ये थोड़े ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गए। एंड फाइन मोटर स्किल्स जैसे डिटेलिंग वगैरह, पेंसिल से लिखना, दैट डेवलप्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, सेल्फ फोकस। इस टाइम पर जो बच्चा होता है ना, इट्स लाइक सब कुछ मैं हूं, एंड वो अटेंशन गेन करने के लिए सब कुछ करता है। एंड बच्चे बहुत ज्यादा, उनका बिहेवियर ना इस टाइम पर रॉन्ग भी हो जाता है क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होती है। एंड फॉर एग्जाम्पल वो आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप लोग के पास कजन्स भी होंगे, तो उनमें जो इस एज के बच्चे होते हैं 2 to 7 के, तो वो ऐसी ऐसी चीज करते हैं जिससे गलती से अगर सब लोग हंस दे तो वो बार बार उसी चीज को रिपीट करते रहते हैं, बिकॉज दे हैव दिस कि आई एम द मेन कैरेक्टर, मुझे सब लाइक करे। तो एक ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पे डेवलप हो जाता है। देन उसके बाद एनिमिज्म, लाइफ लाइक क्वालिटीज, मतलब वो इमेजिनरी गेम्स खेलते हैं, इमेजिनरी जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनको डेवलप कर देते हैं। एक एनिमे लाइफ में वो खुद ही जीने लग जाता है, लाइक उनका खुद का वर्ल्ड। एंड देन एक सेंट्रेशन, लाइक सबकी अटेंशन जो है उसको ग्रैब करना, ये सब चीजें कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस टाइम पर आ जाता है। देन सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है, गिल्ट, सेल्फ एंड सोशल कंपैरिजन, whom they want to be, shaping of development with peers and defining oneself, ये सब कुछ आ जाता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के अंडर। एंड ये 2 to 7 ईयर्स में सब कुछ डेवलप हो जाता है। अब हमारे पास आते हैं अडोलसेंस, एंड ये अडोलसेंस वाला जो क्वेश्चन होगा ये एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं, बिकॉज हम लोग की एज अराउंड यही है अडोलसेंस की। वी आर ऑलमोस्ट वी कैन से वी आर अडोलसेंट राइट नाउ। तो इस पे से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसकी एज इज 11 to 15 ईयर्स। ग्रो इनटू मैच्योरिटी, ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। अब जो चाइल्डहुड होता है और अडल्टहुड होता है उसके बीच का ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है। आप बच्चे से एकदम से ट्रांजिशनल होके अडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हो, इसकी वजह से दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड। एडोलसेंस में आप अपने बचपने को छोड़कर एक अडल्टहुड में आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो होता है प्यूबर्टी, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी प्राइमरी होते हैं एंड सेकेंडरी होते हैं। जो प्राइमरी होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं रिप्रोडक्शन से, एंड जो सेकेंडरी होते हैं दे आर साइंस ऑफ अचीविंग सेक्सुअल मेच्योरिटी। अब इन बॉयज में कैसे होता है, उनके फेशियल हेयर आ जाते हैं लाइक बियर्ड एंड मस्टाश। देन उनकी वॉइस बहुत हैवी हो जाती है, चेंज इन वॉइस। ग्रोथ स्पर्ट इन 12 और 13 ईयर ऑफ एज, लाइक उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है। देन इन गर्ल्स रैपिड ग्रोथ इन हाइट बिफोर मेनार्क। मेनार्क मतलब जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उससे पहले उनकी हाइट में रैपिड ग्रोथ होता है। ग्रोथ इन स्पर्ट, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं इन 10 to 17 ऑफ एज। देन अब साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, मिसकंसेप्शन, सीक्रेटिव, एक्सेप्टिंग रियलिस्टिक इमेज, ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन। इस टाइम पर जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो होता है मिसकंसेप्शन। उनको बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड मिसकंसेप्शन यहाँ डेवलप होता है। वो अपने पेरेंट्स के ही अगेंस्ट हो जाते हैं, उनको मिसकंसेप्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सीक्रेटिव हो जाते हैं, वो चीज़ें हाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। देन वो एक्सेप्ट करते हैं रियलिस्टिक इमेज को हर चीज़ की, और अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग। अब उनके आइडियलिस्टिक थॉट्स हो जाते हैं, वो अपनी खुद की आइडियोलॉजीज डेवलप कर लेते हैं। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेटेड डेवलपमेंट होता है। आइडियल स्टैंडर्ड्स, उनके स्टैंडर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाती है। बेसिकली यहाँ पर एक अडल्ट की तरह सोचना, दिस इज बीइंग डेवलप्ड इन अडोलसेंस।
और सिस्टमैटिक थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड इस टाइम पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टमैटिक वे में करना स्टार्ट कर देते हैं। एज पर डेविड एल्काइंड, ईगोसेंट्रिज्म हैज टू कंपोनेंट्स। अब जो डेविड एल्काइंड है उनके अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिज्म जो होता है उसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो इमेजिनरी ऑडियंस और एक पर्सनल फेबल। ये इस टाइम पर डेवलप होते हैं। इमेजिनरी ऑडियंस क्या होता है? बीइंग नोटिस्ड एवरी टाइम। इस टाइम पर ना इंसान को लगता है अगर वो बाहर जा रहा है तो उसे लगता है सब लोग उसी को नोटिस कर रहे हैं, अगर कोई हंस रहा है तो उसी के ऊपर हंस रहा है, उसी का मजाक उड़ा रहा है। तो ये इमेजिनरी ऑडियंस, वो ऐसा इमेजिन करने लगते हैं कि आई एम द मेन कैरेक्टर, मेरे को ही सब नोटिस कर रहे हैं। तो इससे ना इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, मतलब बीइंग नोटिस्ड एवरी टाइम। फिर एक आता है पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल मतलब सेंस ऑफ यूनिकनेस, मतलब आपको फील हो रहा है दैट सब मुझे कितना ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी खुद की एक पर्सनल दुनिया में एक पर्सनल फेबल आप डेवलप कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी। अडोलसेंस में सबसे ज्यादा जो एक प्रॉब्लम है वो होती है फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी। एडोलसेंस में बच्चा अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करने से डील कर रहा होता है। आइडेंटिटी इज हु यू आर एंड वॉट इंक्लूड्स योर वैल्यूज, बिलीव्स एंड कमिटमेंट्स। इसमें वो ये जान रहे होते हैं कि वो हैं कौन, उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनकी बिलीव्स क्या हैं, उनकी कमिटमेंट्स क्या हैं, वो इन सब चीज़ों से डील कर रहे होते हैं। दे डिफ्रेंशिएट पेरेंट्स आइडेंटिटी। अब वो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिटी से अपनी अलग एक आइडेंटिटी बनाते हैं। अब दे डोंट वांट टू बी नोन एज शर्मा जी का लड़का, दे वांट टू बी नोन एज उनका जो भी नेम है, दैट आई एम दैट पर्सन, आई एम नॉट शर्मा जी का लड़का, दैट काइंड ऑफ थिंग, डिफ्रेंशिएटिंग पेरेंट्स आइडेंटिटी। एंड देन डिटैचमेंट, वो अपने पेरेंट्स से अपने आप को डिटैच करते हैं। नाउ दे हैव ओवरकम, लाइक उनके जो पेरेंट्स ने उनके लिए एक बाउंड्री सेटअप कर रखी थी लव एंड अफेक्शन की, अब वो उसको बाहर, लाइक वो जो बाउंड्री थी उसको उससे बाहर निकलते हैं और अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। दे फेस कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेनी थिंग्स, लाइक उनको जैसे कि ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं, वो हर चीज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं, दैट ये सही है ये गलत है, whom to believe whom not to believe. They can create self identity or confusion and insecurity. And इसी चक्कर में वो लोग इनसिक्योरिटी डेवलप कर लेते हैं, अपने आप को जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब सब मेजर कंसर्न्स क्या होते हैं? वल्नरेबल पीरियड, दिस इज अ वेरी वल्नरेबल पीरियड। इसमें जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं वो सब अडेप्ट हो सकती हैं, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, क्लबिंग, लाइक जो कुछ भी बैड हैबिट्स होती हैं वो इस टाइम पर अडेप्ट हो सकती हैं, बिकॉज द पर्सन इज नॉट अवेयर कि उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, एंड वो अपनी फैमिली से डिटैच हो रहे हैं। So they don't have a proper guidance, they don't have a safe place. So this is a very vulnerable period. Confronting peer pressure can be both positive and negative. And जो peer pressure होता है या तो उनको अच्छा मिल सकता है पॉजिटिव, या तो उनको नेगेटिव मिल सकता है। This clearly depends on the peer pressure, जो आपको प्रेशर मिल रहा है। peer pressure एक इस बात का हो सकता है दैट आपके जो peer group में लोग हैं, they everyone is very intelligent, everyone is very career oriented, and वो लोग अभी से अपना कुछ अर्निंग का कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। सो दिस पीयर प्रेशर इज पॉजिटिव। एंड एक नेगेटिव पीयर प्रेशर हो गया कि वो लोग सब क्लबिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये सब नेगेटिव पीयर प्रेशर हो गया। अभी डिपेंड करता है कि आप किन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ पे, कौन से पीयर ग्रुप को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड आपकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है। देन इसमें बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं इस पूरे पीरियड में। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं। डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी इज अ वेराइटी ऑफ बिहेवियर्स सोशली अनएक्सेप्टेबल, नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी एंड ट्रस्ट इश्यूज। ये एक मेजर कंसर्न है, यहाँ पे डेलिंक्वेंसी डेवलप हो जाती है। डेलिंक्वेंसी ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल है, और इससे एक नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी बन जाती है और उनको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं लोगों के ऊपर। सब्सटेंस अब्यूज हो गया, ड्रग्स, टबैको, लिकर, इन सब चीज़ों को यूज़ करना, ये सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, एंड इससे सेल्फ एस्टीम हमारी बहुत लो हो जाती है। एंड अब ईटिंग डिसऑर्डर्स कुछ डेवलप होते हैं इस टाइम पर। ये इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर आ जाते हैं अबाउट देयर अपीयरेंस, एंड वो लोग अपना जो ईटिंग पैटर्न होता है ना उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं। जैसे कि एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये कोई हैरी पॉटर का कुछ वो नहीं है, दिस इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, इसमें इंसान स्टार्व करता है। लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेनली गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल नहीं खाते हैं, बिकॉज दे आर सो ऑब्सेस्ड विद देयर बॉडीज, लाइक
जो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं दैट गर्ल्स शुड बी थिन, दे शुड बी स्लिम, तो इस एनोरेक्सिया नर्वोसा में स्टार्वेशन स्टार्ट हो जाती है, दे स्टॉप ईटिंग, दे डोंट ईट एनीथिंग। या तो एक होता है बुलिमिया, बुलिमिया में वो एक बिंज एंड पर्ज ईटिंग पैटर्न फॉलो करते हैं, लाइक व्हाट दे डू, दे ईट फूड एंड इससे पहले कि वो फूड बॉडी में एब्जॉर्ब हो उससे पहले ही वो लाइक उसको बाहर लाइक वॉमिट कर देते हैं। सो दिस इज अ बिंज एंड पर्ज ईटिंग पैटर्न। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, दीज बोथ आर रॉन्ग, ये सजेस्टेड नहीं है, दीज आर ईटिंग डिसऑर्डर्स। लाइक यू शुड लव हु यू आर, आपकी जैसी बॉडी है वैसे आपको प्यार करना चाहिए। देन हमारे पास आता है फाइनली अब अडल्टहुड। अडल्टहुड में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इंसान मेच्योर हो जाता है, सेल्फ सपोर्टिंग हो जाता है, लाइक इंडिपेंडेंट, दे अर्न themselves and well integrated into society, सोसाइटी में बहुत well integrated हो जाता है। assumption of adult roles is directed by an individual social context, and एक अडल्ट को क्या करना चाहिए, अडल्ट को गेम्स नहीं खेलने चाहिए, अडल्ट को कार्टून्स नहीं देखने चाहिए, ये जो सब assumptions है ना, ये सब हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है। डेवलपिंग अ स्टेबल लाइफ, इस टाइम पर अडल्टहुड पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, दिस इज एक्सपेक्टेड कि आपने एक स्टेबल लाइफ तो अचीव कर ही ली होगी, आपने अपना करियर चूज कर लिया होगा, आपने मैरिज कर ली होगी, आपने लाइक पेरेंटहुड एक्सपीरियंस कर लिया होगा, आपकी खुद की एक फैमिली जनरेट हो जाएगी, ये सब कुछ एक्सपेक्ट करा जाता है एक अडल्ट से। एंड आप एडजस्ट करो फॉर एवरीथिंग। एंड इफ देयर इज लाइक समथिंग आपको कुछ चाहिए तो ये नहीं कि छोटे बच्चे की तरह जिद करके ले लिया, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू एडजस्ट। अगर इफ दैट इज कॉजिंग एनी डिफिकल्टी आपकी फैमिली चलाने में, इन फाइनेंसेस, तो आपको एडजस्ट करना सीखना होगा। एंड इसी टाइम पर स्ट्रेस आता है डीलिंग विद ऑल दिस। सो दिस इज अडल्टहुड। देन वी हैव ओल्ड एज। ओल्ड एज में ये रिटायरमेंट की एज होती है, इस टाइम पर रिटायरमेंट आती है। The experience of old age depends on some factors like socio-economic conditions, availability of support system. And अभी जो old age है ना हमारी, ये डिपेंड करती है कि आपकी पहले, इससे पहले वाली जो लाइफ थी वो कैसी थी। अब ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपको सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। दूसरा, आपको सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं। ओल्ड एज में सपोर्ट सिस्टम रहता है हमारे ऑफ स्प्रिंग्स का, तो अगर उनका सपोर्ट सिस्टम होगा तो ये बहुत स्मूथली जाती है ओल्ड एज, वरना नहीं जाती है। लोग जो ओल्ड एज हाउसेज होते हैं उनमें अपने पेरेंट्स को छोड़कर आ जाते हैं, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। एंड ये ओल्ड एज में कुछ लोगों को एक्सपीरियंस करनी पड़ती है सैडली। इसमें प्रायोरिटीज ना, वर्क नहीं होता, फैमिली नहीं होती, यहाँ पे हेल्थ होती है हमारी प्रायोरिटी ओल्ड एज में। न्यू रोल्स हैव टू बी लर्न, यहाँ पे नए रोल्स इंसान सीखता है, दैट इज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स और वट एवर, यहाँ पे न्यू रोल्स यहाँ पे सीखे जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन चिल्ड्रन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ओवरकम लोनलीनेस। एंड इस टाइम पर ओल्ड एज में लोगों को डील करना पड़ता है, एक तो अपने चिल्ड्रन से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट लेना पड़ता है, एंड दूसरा उनको जो लोनलीनेस फील हो रही होती है ना ओल्ड एज में, बिकॉज जो न्यू जनरेशन होती है वो ओल्ड एज से ज़्यादा कंपैटिबल इसलिए नहीं होती है बिकॉज एवरीवन हैज़ डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, सो दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर ओल्ड पेरेंट्स। तो यहाँ पर इसीलिए उनको लोनलीनेस और फाइनेंशियल सपोर्ट से डील करना पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, उनकी हेल्थ अब अच्छे से काम नहीं कर रही होती है, सो दे आर मोर डिपेंडेंट टूवर्ड्स अदर पीपल। उसके बाद फिर एट सम टाइम दे लूज देयर स्पाउस, या तो पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो सकती है या तो वाइफ की डेथ हो सकती है, जो भी है दे हैव टू डील विद लॉस ऑफ स्पाउस एंड एट लास्ट डेथ। एंड इससे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ पूरा खत्म होता है। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड विद दिस थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना, वील सॉल्व एवरी डाउट एंड वील कम अप विद न्यू वीडियो very soon according to the schedule that is posted on the community. And बस सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले, and like, share and comment. Thank you.